चांद को ढका हुआ था और रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था, मानो जैसे रास्ते ने खामोशी की चादर ओढ़ ली हो। श्याम और रामू थके हुए रास्ते पर बढ़ते जा रहे थे। श्याम बेचैन होकर, यार, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। न जाने हम कहाँ आ पहुँचे हैं। चल कुछ और आगे बढ़ते हैं, शायद कोई गांव मिल जाए। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। तभी रामू, अरे संयम, वो देख सामने गांव, भगवान ने तेरी सुन ली। हाँ रामू, लेकिन अभी तो दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं दिख रहा था। तू भी ना संयम कभी कहता है। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, और अब ये गांव मिला तो यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं था। ये बोल रहा है, सही कहती है अम्मा की, तुझे तो हर बात में शंका है। अरे वो बात नहीं है रामू, मुझे जो लगा वो मैंने कह दिया। दोनों ने गांव में पहुंचकर बैलगाड़ी से उतरे ही थे कि तभी एक बूढ़ी काकी उनकी ओर आती दिखाई दी। तुम दोनों कौन हो और यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? अरे काकी, हम दोनों तो व्यापार के सिलसिले में जा रहे थे, पर रात होने के कारण हमने सोचा कि आज की रात गांव में ही बिता लें। बेटा, तुम आज रात मेरे घर रुक सकते हो, पर तुमको मेरी एक बात माननी होगी। ठीक है काकी, बताओ। बेटा पहले घर चलो, फिर बताऊंगी। काकी दोनों को अपने घर के एक कमरे में ले आती है। बेटा, तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, कुछ ही देर में 10 बजने वाले हैं। आप कहाँ जा रही हो काकी? क्या आप यहाँ नहीं रहती? बेटा, मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, पर मेरी एक बात गांठ बांध लो, रात को अगर बाहर से कोई आवाज आए तो कभी भी बाहर मत निकलना। तो क्यों काकी, क्या यहाँ कोई खतरा है? इस गांव में आत्माएं भटकती हैं, जो भी आवाज सुनकर बाहर जाता है वो कभी सुबह नहीं देखता। श्याम और रामू एक दूसरे को देखने लगे, गले सूख गए, कमरे का अंधेरा और गहरा हो गया। पर काकी, कैसी आवाजें? काकी धीरे से बोली, उनकी आवाज कांप रही थी। कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी अपने की पुकार, कभी किसी के दरवाजा खटखटाने की। जो भी आवाज आए, कैसी भी लगे, मत खोलना दरवाजा, वरना तुम भी उन्हीं के साथ भटकते रह जाओगे। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन मेरी बात का ध्यान रखना, वरना जो होगा उसके लिए तुम पछतावा भी नहीं कर पाओगे। इतना कहकर काकी वहां से चली जाती है। अरे संयम, मुझे तो काकी की बातें सुनकर डर लग रहा है। अरे रामू, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। चल अब सो जाते हैं। श्याम और रामू किसी तरह खुद को संभालकर बिस्तर पर लेट गए। डर इतना था कि पलकें बंद करने में भी डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद एक आवाज आई। इस बार किसी औरत के रोने की, धीमी, टूटी, कांपती, मानो कोई बहुत दर्द में हो। संयम की आंखें झट से खुल गईं। रामू सुन, कोई औरत रो रही है। सो जा, ये सब धोखा है। काकी ने मना किया है, बाहर मत निकलना। रामू, कोई मुसीबत में है, हमें देखना चाहिए। दिमाग खराब मत कर, अभी दरवाजा खोला तो हमारी लाश भी सुबह नहीं मिलेगी। संयम थोड़ी देर चुप रहा और फिर लेट गए। लेकिन तभी दरवाजा पीटने की थक 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 की आवाज आई। बेटा, दरवाजा खोलो, मुझे दर्द हो रहा है, मैं गिर गई हूँ। ये काकी ही है, जरूर बाहर कुछ हुआ होगा। पर संयम का धैर्य टूट चुका था। वह खामोशी से उठा और बेड से उतरकर और बाहर की ओर जाने लगता है। रुक जाओ संयम, बाहर मत जाओ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मान जा मेरी बात। नहीं रामू, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। रामू जैसे ही बाहर आता है, उसे काकी खड़ी हुई दिखाई देती है। वो काकी के पास जाता है। अरे काकी, आप इतनी रात को यहाँ कुछ हुआ है क्या? और आप गिर गई थी, आपको चोट तो नहीं लगी? पर काकी ने संयम को कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप खड़ी रही। क्या हुआ काकी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? काकी ने एक रहस्यमय मुस्कान से संयम की ओर देखा और देखते ही देखते वो एक भयानक साए में बदल गई। उस साए की लाल आंखें, लंबे नाखून और भयानक चेहरा देखकर मानो संयम की सांस गले में अटक गई हो। संयम धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो धीरे धीरे संयम की ओर बढ़ने लगती है। मैं एक पिशाचनी हूँ और इस गांव में आने वाले हर आदमी को मैं मार डालती हूँ, और अब तू भी मरेगा। मुझे छोड़ दो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं कल ही इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा।
मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बिना कैसे रहेंगे? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। नहीं, तुझे तो मरना ही होगा। संयम की चीख सुनकर रामू बाहर की ओर दौड़ता है। मैंने कितनी बार कहा था मत जा बाहर, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी श्याम, क्यों नहीं मानी तुमने? तभी पीछे से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। बूढ़ी काकी वहां खड़ी थी, चेहरा बिल्कुल शांत, पर आंखें अजीब सी चमक रही थी। बेटा, तूने भी संयम के कितने हाथ जोड़े और उसे कितना मना किया, पर वो नहीं माना। मैंने भी तो मना किया था बेटा, रात में बाहर जाने वाले बचते कहाँ हैं? रमू को अचानक शक हुआ। उसने काकी की तरफ देखा और कहा, काकी, जो बातें मैंने श्याम से तभी कही थी आपको कैसे पता? आप तो अंदर थी ही नहीं। काकी एक पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर एक टेढ़ी डरावनी हंसी फैल गई। सोचा था तुम्हें नहीं मारूंगी, पर अब तो तुम्हें मरना ही होगा बेटा। इतना कहते ही काकी एक पिशाचिनी के रूप में बदल गई। उसका ये रूप देख उससे डरकर रामू तेजी से भागता। बचाओ बचाओ, गांव कोई है, में मेरी दौड़ता मदद करो। और मदद के लिए चिल्लाता रहा और भागता हुआ मंदिर में पहुंचा और मंदिर में बैठकर भगवान का नाम जप करने लगा। राम 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 राम। बाहर पिशाचिनी चिल्ला रही थी, बाहर आ रामू, आज तो तुझको मरना ही होगा। पर रमू नाम जपता रहा। कांपते हुए आंखों में नींद उतर आई और वो मंदिर के फर्श पर ही सो गया। सुबह हुई, रामू ने धीरे धीरे आंखें खोली। सामने एक बैलगाड़ी वाला खड़ा था। उसने पूछा, अरे भाई, मंदिर में क्यों सोए पड़े हो? ठीक तो हो? रामू कांपते हुए उठ बैठा, कुछ बोला नहीं। तुम शहर वाले लगते हो, अगर शहर ही लौटना है तो आओ, मैं छोड़ देता हूँ। रामू ने सिर हिलाया और बैलगाड़ी में बैठ गया। वो पूरी तरह डरा हुआ था। रात जो हुआ, उसकी याद से उसका शरीर आज भी कांप रहा था।